नित्यानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्यातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय। सबाई के नमस्कार, सभी को मेरे तरफ से नमन। आप सब कैसे हैं? शायद आप सब अच्छा होंगे। मैं भी थोड़ा आध्यात्मिक काम के लिए, इस समाज को लिए कुछ दिन मैं भी बिजी था, क्योंकि आज ये जो संत, ये जो आज सन्यासी बना हूँ, ये जो ड्रेस का जो कलर है, ये है त्याग का कलर। तो जो हम लोग जो आज सन्यासी बने हैं, ये देश, समाज और इंसान के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान ज़्यादातर भोग विलासिता का अंदर उनका जिंदगी ढूंढ रहा है। आज एक संवाद, एक न्यूज़ फेसबुक में देख के ये जो दिल है दहल गया है। मतलब इतना खराब लग रहा है, आपको क्या बताऊं। शायद आप लोग भी देखे होंगे। वो क्या है ना, बाहर में एक लेडी, उनका एक बच्चा को, छोटा सा बच्चा को घर पे बंद करके चला गया घूमने के लिए बॉयफ्रेंड का साथ। सोचिए, इतना विलासिता का अंदर मत्त हो गया है इंसान। ऐसा बहुत सारी घटना है, लेकिन आज वर्तमान युग में जो एक एक नया नया घटना आपका सामने आ रहा है, ये और कुछ नहीं, ये मानवता का पतन का ये चिन्ह है। सबसे बड़ी बात है, वो लड़की, वो लेडी तो गए हैं 11 दिन के लिए, छोटा सा बच्चा को एक रूम पे रख के, और एक बच्चा रो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसी समाज का कोई भी इंसान कोई देखने के लिए भी नहीं आया जो इतना एक लड़का क्यों रो रहा है। मतलब इंसानियत का पतन जिसको कहते हैं। तो आज वही कल्चर हमारा इस भारत देश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत पहले देखा था, क्योंकि उनका जो भारतीय संस्कृति और बाहर में जब पढ़ाई करने के लिए गया था, तब उस विदेशी कल्चर को उन्होंने बहुत करीब से देखा था, बहुत करीब से देखा था। देखने का बाद, कैलकुलेशन करने का बाद उनको ऐसे लगा जो इन लोगों को भगाना पड़ेगा, नहीं तो
बर्बाद हो जाएगा इस भारतीय संस्कृति, जिसका चलते आईईएस उस टाइम में पढ़ाई छोड़ के, माता पिता का बात को ना मान के उनको जिंदगी को दांव पे लगा के, क्या जरूरत था उनको आजाद हिंद फौज बनाने का? है ना? और आज वही कल्चर, वही सिस्टम भर भर के, उस सिस्टम के बिना नहीं चल रहा है इंसान, और उस सिस्टम को और उस सिस्टम का अंदर उनका लड़का बच्चा सभी को भेज रहा है, जो हमारा लड़का इंसान जैसा इंसान बने, यही सोच रहे। तो आज जो विदेश में एक बच्चा का रोना सुनते हुए भी किसी का घर पे नहीं गया, आज वही कल्चर इंडिया में हर जगह में फैला हुआ है, क्योंकि कोई किसी का घर पे नहीं जाते हैं। अगर चलते चलते कोई किसी का साथ बात भी नहीं करते हैं, अगर थोड़ा सा टास हो जाता है या कोई धक्का धुक्की लग जाते हैं, तो एक ही बात आवाज़ निकलते हैं, बस आई एम सॉरी। इसका आगे कुछ नहीं, बस। और भारतीय जो संस्कृति है, उस संस्कृति जो भगवान सदाशिव ने दिया था, उस संस्कृति सभी को अंदर से जो स्वार्थवाद, घृणा, डर, संकस, उस निकालने के लिए उन्होंने एक विद्या दिया था, ब्रह्म विद्या। उसको हम कहते हैं भागवत धर्म, वही है हमारा धर्म। क्योंकि जो कंडक्ट रूल्स, भगवान का दिया हुआ जो कंडक्ट रूल्स, जो जगत कल्याण के लिए, उस कंडक्ट रूल्स मानने का बाद उस पशु मानव का अंदर इंसानियत जगा था। और आज हम लोग इंसान रूप मिला और इंसानियत जागा था, इंसानियत, मानविकता, जीव का प्रति दया, प्रेम, भाव, भालोबासा। लेकिन आज उसी विद्या को आज इंसान का अंदर से विताड़ित किया। कौन किया? ना और कोई नहीं, हमारा देश में ही बैठा हुआ है इस धर्म का नाम पे चलने वाला जालियात डगमाज, जो इंसान को कहते हैं गोमूत्र पियो, जो इंसान को कहते हैं गोबर माखो। स्वयं भगवान होकर कभी बताया नहीं किसी को जो गोबर माखो, गोमूत्र पियो। क्योंकि उनके लिए, इंसान को लिए उन्होंने औषधीय गुण दिया था एक एक पेड़ पौधे में। और वही है पहला जो औषधि, जो चिकित्सा विज्ञान दिया था धन्वंतरी को। लेकिन यही धर्म को तोड़ फोड़ के रख दिए हैं। ये जो गोबर माखने के लिए बोलता है, गाय का गोबर और गाय का मूत्र पीने से, तो इसका जो परंपरा, जो आगे जो इनका रिलेटिव जो पहले से, तो यही सब लोग धर्म का नाम पे धब्बा आज देश में फैलाया। और इन्होंने तैयार किया 33 करोड़ का सृष्टि।
धर्मियों किताब में नहीं है जो किसी को, जो कोई दस नहीं कर रहा है, बिना कारण में किसी को कुछ बोलो, किसी का नुकसान नहीं चाहते। लेकिन यही धब्बाबाज क्या किया, आज 33 करोड़ का नाम पे इंसान को डरा के, आज जितना देव देवियाँ हैं ये सब डर से ही पैदा हुआ। डरा के एक एक देवी का निर्माण किया, देव देवी का निर्माण किया, और पशु बलि, पहले नरो बलि होता था, उसके बाद भैंस बलि होता था, उसके बाद साग बलि, मुर्गा बलि प्रथा, है ना। उसके बाद सतीदाह प्रथा, है ना। लाखों लाखों नारी को आग से जलाया था। यही धब्बाबाज, यही इंसान को भेद करने वाला, और यही आज नीचू जाति ऊंचू जाति का नाम पे इंसान का अंदर भेदभाव तैयार किया। एक जातीय श्रेणी को इतना पिसा, नीचू बोल के इतना पैसा, उसका अंदर B.R. डॉक्टर अंबेडकर था। कुआं में पानी पीने के लिए गया था, तो उस पानी में उन लोगों को पानी पीना मतलब गुनाह है। कौन बनाया था? यही सब बैठा हुआ धर्मगुरु, इन्हीं का ही पूर्वज। आज इनका अस्तित्व टिकाने के लिए भोग विलासित, मतलब एक जगह में बैठ के इंसान का अंदर धर्म का नाम पे शोषण करने के लिए आज ये सब चीज बनाया इन लोगों का मन और मर्जी का अनुसार। एक धर्म नहीं है। और इनका पूर्वज कौन है ना? जो बंदा आज एक एक देवी का नाम पर जो पांचाली होता है, काव्य होता है, मनसा मंगला या जो भी हो, ऐसा थोड़ा थोड़ा काव्य बनाया और उसमें डराने क्या चीज़ बनाया, जो तुम भस्म हो जाओगे। चांद सदाकर मर गया है, मर जाएगा उसका पुत्र को। तो यही सब डरा के धमका के किताब का अंदर, तो हर एक एक देवी, शीतला का भी एक पांचाली होता है ना। तो ऐसा करके एक एक देव देवी का एक किताब लिख के उसको डरा के धमका के, मतलब इंसान को कैसा करके शोषण करने के लिए रख दिया। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक मूर्ति आपका सामने रख दिया जाए, चाहे पत्थर का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे हीरा मोती खचित हीरा मोती से बना हुआ एक मूर्ति आपका सामने रख दिया जाए, और आपका भूख लग गया है बहुत, तो आप उस माँ को बोलो, माँ मुझे खाना पका के खिलाओ। आप बताइए, उस मूर्ति आपको खाना पका के खिलाएगा? नहीं। या कोई भी मूर्ति को आप जाके बोलिए, बाबा या माँ, मेरा आज अच्छा नहीं लग रहा है, कृपा करके आज मेरा जगह में आप जाके काम करो। करेगा कोई? लेकिन भगवान एक अद्वितीय सत्ता है, क्योंकि आपका सामने जो जीवित भगवान है वो आपका अंदर ही है। ऐसा हर एक एक जीव जगत का अंदर वो भगवान है।
जो आपका हर कदम कदम पे काम पे आते हैं। तो उनका और पैसा खर्च ना करके आप अपना खुद का परिवार को ध्यान रखिए। अगर परिवार खुश हो गया या आपका जो समाज है, अगर मानिए किसी का घर पे खाना नहीं है तो आप जाकर उनको खाना खिलाइए। तो उनका अंदर भी तो भगवान बैठा हुआ है, तो खाना खिलाइए। देखिए खुशी से वो बोलेगा आयुष्मान भवो, माने खुशी हो बेटा। जब दिल से बोलेगा ना जब बेटा तुम खुशी हो, उसका सामने आप भर भर के नोटों का बंडल फेंक दीजिए। उस बंडल और आपका आशीर्वाद किसका कीमत ज़्यादा है, आप ही बताइए। तो आज जो भोग विलासिता का अंदर इंसान मत्त हुआ है और खुद का आधिपत्य स्थापन करने के लिए मत्त हुआ है और खुद का मतलब एक स्टेटस रखने के लिए इस भला भोला सीधा साधा इंसान का ऊपर आज जो अत्याचार कर रहा है, एक बात याद रखिए, इस धरती में जो जो आया है ना सबको जाना पड़ा। क्योंकि आप तो मामूली से हैं, क्योंकि इंसानी है असंपूर्ण। कितना बड़ा बड़ा पंडित ज्ञानी, कितना बड़ा बड़ा राजा, कितना रोधी महारथी और कितना बादशाह आया था, सब गया। जैसा करनी ऐसा भरनी, जो जैसा कर्म किया उसको ऐसा भरना पड़ेगा। और जो जैसा कर्म कर रहा है वही कर्म को लेकर जाना पड़ेगा और उसी कर्म का हिसाब से फिर से आना पड़ेगा, आपको भेजेगा। ये धर्म, ये धर्म होता है खुरस्व धारावत, लेकिन जो सरल सीधा है उनका लिए एक कुसुमास्तीर्ण रास्ता है। भगवान दो चीज कर नहीं पाते हैं मन में, दो चीज। एक, किसी को घृणा नहीं कर सकते, और दो नंबर, खुद का जैसा दूसरा परम पुरुष बना नहीं सकते। क्योंकि परम पुरुष एक में वो अद्वितीय हो सकता है। अगर बना भी लिया तो फिर दोनों मिलके एक हो जाएगा। क्योंकि जोग का अर्थ है एक प्लस एक समान इजुकल टू एक। ये आध्यात्मिक भाषा में 1 + 1 इजुकल टू 1, माने एक का साथ एक मिलकर एक हो जाते हैं। यह आध्यात्मिक परिभाषा। और ये जागतिक परिभाषा में 1 + 1 2 होता है, मतलब अलग अलग। तो आज जो वर्तमान समाज, आज जो वीडियो आज जो छोड़ा था, सब अलग अलग हो गया। ये समाज उस नीति का आधार पर 1 + 1 2 जिन्होंने अलग कर दिया। जो विद्या, जो एजुकेशंस 1 + 1 को 2 बनाया, आज वो भी आपका अंदर, आपका फैमिली का अंदर वो डिस्टेंस पैदा करते हैं। उस सिस्टम, उस विद्या, उस एजुकेशन। और जो ब्रह्म विद्या है, जो परम पुरुष का देवा है, जो एक अद्वितीय सत्ता है, उनका जो रूल्स भी प्रैक्टिकल, उनका मुंह से दिया हुआ जो शब्द, जो नियम भी प्रैक्टिकल, वह है भागवत धर्म।
और भगवत धर्म इसका मतलब 1+1=1, मतलब परम पुरुष है ना, वही एक अद्वितीय सत्ता। परम पुरुष एक एवं अद्वितीय सत्ता।